Good morning, students. My name is Komal Srivastav from RKG Educational College. स्टूडेंट्स, आज हम कॉमर्स में थोक व्यापार के विषय में अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे थोक व्यापार क्या होता है तथा थोक व्यापार में कैसे कार्य होता है। स्टूडेंट्स, पहले हम थोक व्यापार के अर्थ के विषय में समझेंगे कि थोक व्यापार का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, थोक व्यापार से अर्थ ऐसे व्यापारियों से है जो निर्माता या उत्पादक से भारी मात्रा में माल क्रय करके उसे आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारी, जो ये मार्केट्स में हमारी दुकानें होती हैं, इनको बेचा जाता है। यही थोक व्यापार कहलाता है। थोक व्यापार में जो बहुत से ऐसे व्यापारी होते हैं जो निर्माता से, जो वस्तु बनाते हैं, उनसे उत्पादकों से भारी मात्रा में बहुत बड़ा क्रय कर लेते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। और जो ये हमारे फुटकर व्यापारी होते हैं, दुकान वाले, इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचा जाता है, तो इसे ही हम थोक व्यापार कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, एक वितरक जो उत्पादों को बेचना चाहता है, थोक व्यापार अपने उत्पादक को थोक मात्रा में खुदरा व्यापार विक्रेताओं को बेचता है। खुदरा विक्रेताओं को कम कीमत का लाभ उठाने की अनुमति देगा। यही वह एकल आइटम खरीदना चाहते हैं तो व्यापारी आमतौर पर निर्माता से सीधे सामान खरीदता है, लेकिन पुनर्विक्रेता से भी खरीद सकता है वो सामान। या तो मामले में थोक व्यापारी को बड़ी मात्रा में सामान जो है वो खरीदने के लिए छूट मिलती है। थोक व्यापारी शायद ही कभी किसी उत्पादक के वास्तविक निर्माण में शामिल होता है, जो वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है। स्टूडेंट्स जो है, थोक व्यापारी को अपने उत्पादक को रिटेलर को बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जो थोक व्यापारी होता है, उसके पास लाइसेंस होना जरूरी होता है और उसका उत्पाद आमतौर पर खुदरा विक्रेताओं को उसी कीमत पर उपलब्ध नहीं होगा। इसका कारण यह है कि खुदरा विक्रेता थोक व्यापारी को भुगतान की गई कीमत को चिन्हित करके अपना लाभ कमाते हैं। जैसे उनने जो थोक व्यापारी से माल खरीदा है, तो वो जब ग्राहक को बेचेंगे तो उससे ज़्यादा मूल्य में बेचेंगे और अपना लाभ कमाएंगे। इस मामले में एक ग्राहक थोक विक्रेता से एक उत्पाद खरीदना चाहता है तो एक ड्रॉप शिपमेंट के लिए चार्ज किया जाएगा। यह शुल्क ग्राहक और साथ ही थोक व्यापारी द्वारा वसूला जाएगा, जिसे डोरशिप सौदागर कहते हैं। अक्सर जो है देखा जाता है, एक थोक व्यापारी एक विशिष्ट उत्पाद में या उत्पादों की श्रेणी में एक विशेषज्ञ होता है। अन्य थोक व्यापारी विभिन्न प्रकार के उत्पादों की पेशकश करेंगे। इसके अलावा थोक व्यापारी अपने उत्पादों के लिए एक प्रकार के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या वे किसी को भी बिक्री के लिए आइटम पेश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, थोक व्यापारी भी वितरकों से भिन्न भिन्न होते हैं कि वे आम तौर पर किसी विशेष अच्छे के साथ जुड़े नहीं होते हैं और इसलिए वे अधिकाधिक उत्पादक वितरणों द्वारा पेश किए जाने वाले उच्च सेवा स्तर या समर्थन की पेशकश करने की संभावना नहीं रखते हैं। इसका कारण यह है कि थोक व्यापारी जो है शायद ही कभी सीधे निर्माता से जुड़ा होता है। वे खरीदते हैं और इन उत्पादों की बारीकियां और पेचीदगियों से अपरिचित होते हैं। थोक व्यापारी प्रतिस्पर्धी उत्पादों की पेशकश भी कर सकते हैं जो वितरकों के लिए नहीं है। अब हम थोक व्यापार की परिभाषा के विषय में जानेंगे। स्टूडेंट्स, थोक व्यापार की क्या परिभाषा होती है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, थोक व्यवसाय के अंतर्गत उन लोगों को उत्पाद या सेवाओं का विक्रय करना और उसमें प्रत्यक्ष रूप से संबंधित सभी क्रियाओं को करना सम्मिलित है, जो पुनर्विक्रय या व्यावसायिक प्रयोग के उद्देश्य से खरीदते हैं। जैसे जो भी उसमें जो थोक व्यापार में सामान खरीद रहा है थोक व्यापारी से, तो वह पुनर्विक्रय या व्यावसायिक प्रयोग के उद्देश्य से खरीदता है कि उसका जो है वो पुनः विक्रय किया जाएगा।
इस प्रकार आप छात्रों हम जानेंगे कि थोक खरीदना क्या होता है। थोक खरीदना मतलब हम किस प्रकार से थोक खरीद कर सकते हैं। कुछ व्यावसायिक शब्दों का अनुवाद किया जा सकता है या विभिन्न उदाहरणों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, या खासकर जब ये थोक व्यापार की बात आ जाती है, थोक बाजार की। आप उदाहरण में जैसे समझ सकते हैं, एक थोक खरीदार एक वास्तविक एजेंट का संदर्भ हो सकता है जो थोक बाजार में व्यापारियों और विक्रेताओं के बीच बातचीत करता है। हालांकि आप थोक खरीदार को भी संदर्भित कर सकते हैं, व्यापारी स्वयं यह देखते हुए कि वह इकाई है जो एक थोक व्यापारी से आइटम खरीद रहे हैं। शुरू करने के लिए एक पेशे के रूप में एक थोक खरीदार के बारे में बात करते हैं। यह एक एजेंट या निष्पक्ष व्यक्ति होता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए बाजार के रुझानों के आधारों पर सौदों पर विचार करने के लिए है कि थोक व्यापारी और व्यापारी दोनों आगे आते हैं। इस प्रकार से थोक खरीदार मौजूद हैं क्योंकि एक व्यवसाय प्रबंधक के पास कई अन्य कार्यों को पूरा करने की संभावना होती है। तो ये बाजार की स्थितियों और मूल्य को समझने की इनकी जिम्मेदारी लेता है और इसे किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है जो इस पर एक विशेषज्ञ से अधिक है। स्टूडेंट्स, थोक व्यापारी के पास अन्य किताबों की विस्तृत विभिन्नता है। कुछ लोग उन्हें क्रय एजेंट कहते हैं जबकि अन्य उन्हें बिक्री प्रतिनिधि भी कहते हैं। और चीज़ों को अधिक भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की नौकरियों को वास्तव में एक व्यापारी या थोक व्यापारी द्वारा घर में भरा जा सकता है। थोक व्यापारी संभवतः तृतीय पक्ष व्यक्ति या कर्मचारी हो सकता है जो सभी थोक अनुसंधान और लेन देन को संभालता है। स्टूडेंट्स, एक थोक खरीदार का जिक्र करते हुए बस इस वास्तविक कंपनी के बारे में बात की जा सकती है जो एक थोक व्यापारी से खरीदने की योजना बना रही है। इस चित्र में आप देख सकते हैं जैसे कि कच्चे माल की खरीद होती है पहले, उसके बाद कच्चे माल की खरीद के बाद उत्पादन होता है, फिर उसको थोक व्यापारी के पास लिया जाता है, उसके बाद थोक व्यापारी के बाद वो फुटकर व्यापारी के पास आता है और इसके बाद जो है वो माल हमारा उपभोक्ता के पास आ जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम थोक व्यापार की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे कि थोक व्यापार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। थोक व्यापार आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होती है। स्टूडेंट, जैसा कि इसमें दिया जाता है, थोक व्यापार की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं मजबूत होती है। वो लोग बहुत बड़ी मात्रा में माल बनाते हैं तथा उनकी जो स्थिति है बहुत मजबूत होती है और वो लोग माल को बड़ी मात्रा में विक्रय भी करते हैं। थोक वितरण में थोक व्यापारियों के लाभ का प्रतिशत बहुत ही कम होता है, उनके लाभ का प्रतिशत ज़्यादा उसमें नहीं रहता है। थोक व्यापार वस्तुओं के विपणन में सहायता प्रदान कर मांग व पूर्ति में समानता बनाए रखता है। थोक व्यापार ऐसा व्यापार है जो कि वस्तुओं के विपणन में सहायता प्रदान कर जो वस्तु की मांग है तथा उसका कितना उत्पादन कितनी पूर्ति की जा सकती है उसमें समानता रखता है। थोक व्यापारी के लिए दुकान की स्थिति और सजावट को विशेष महत्व होता है, वह थोक व्यापार की चौथी विशेषता है। थोक व्यापार के लिए वो अपनी दुकान की स्थिति और उसमें किस प्रकार से माल को रखा गया है, ये सब भी उसका महत्व होता है। थोक व्यापारी निर्माताओं और उत्पादकों से बहुत अधिक मात्रा में माल खरीदते हैं, जो कि निर्माता होते हैं जो कि वस्तु को बनाते हैं, और जो उत्पादक होते हैं तो उनसे जो है थोक व्यापारी बहुत अधिक मात्रा में माल का क्रय करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि थोक मूल्य क्या होता है।
थोक मूल्य से आप क्या समझते हैं? थोक मूल्य यदि आप ये थोक मूल्य क्या है, तो ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खरीद रहे हैं और किस उद्योग में हैं। हालांकि थोक मूल्य की परिभाषा उद्योग में महत्वपूर्ण शोध के बिना समझना बहुत आसान है। थोक मूल्य थोक विक्रेताओं या निर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्पादकों के एक समूह के लिए निशुल्क एक समूह के लिए जो जो भी मूल्य लिया जाता है उसको थोक मूल्य कहते हैं। जो भी वस्तु हम ले रहे हैं विक्रेताओं से या निर्माताओं से, उसके द्वारा जो भी शुल्क लिया जाएगा एक समूह के द्वारा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्पादों के एक समूह के लिए शुल्क जो भी लिया जाता है उसे थोक मूल्य कहा जाता है। उत्पादों के संग्रह में व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण राशि खर्च होगी, लेकिन जब आप प्रति यूनिट मूल्य निर्धारण को तोड़ते हैं तो थोक मूल्य खुदरा मूल्य की लागत का केवल एक अंश होता है। यदि मान लें एक व्यापारी 100 इकाइयों के जूते के लिए $1000 खर्च करता है। यदि उसने 100 इकाइयों के 100 100 जूते लिए हैं, 100 जोड़ी, और उसने $1000 खर्च करे हैं, तो कुल $1000 थोक बैच मूल्य है। यदि थोक इकाई मूल्य ₹10 प्रति यूनिट के लिए निकलेगा, यह इकाई खुदरा मूल्य की तुलना में काफ़ी सस्ता होने वाला होता है। मान लें कि व्यापारी 50 पर प्रति फुट अपनी खुदरा कीमत को चिन्हित करता है। अब आप खुदरा मूल्य और थोक मूल्य के प्रति घटाते हैं तो प्रति फुट 40 का लाभ मार्जिन होगा। खुदरा मूल्य की तुलना में थोक मूल्य इतना सस्ता होता है क्योंकि खुदरा उत्पाद को उपभोक्ता को एक सेवा प्रदान कर रहा है। ये सेवा उत्पादों, खुदरा स्थान या अन्य सेवा या स्थान, पहुंच या अन्य चीज़ों की एक विस्तृत विभिन्नता का ज्ञान हो सकते हैं, जो ग्राहकों के लिए कुछ उत्पादों तक पहुंच प्राप्त करना आसान बनाती हैं। दूसरी ओर थोक व्यापारी जो हैं वो सस्ते के लिए उत्पादों की स्टूडेंट थोक व्यापारी जो हैं वो सस्ते के लिए जो है सस्ते, जिससे कि उन्हें सस्ता सामान पड़ जाए, सस्ते के लिए अपने उत्पादों की खरीद कर सकता है, क्योंकि ये अपना मुनाफा बनाने की मात्रा पर निर्भर रहते हैं। स्टूडेंट्स थोक व्यापार में क्या क्या कार्य होते हैं, अब हम उसके विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि माल का एकत्रीकरण, माल को बहुत बड़ी मात्रा में एकत्र करना। थोक व्यापारी विभिन्न उत्पादकों से विशिष्ट वस्तुएं मंगाकर एकत्रित करता है। जैसे जो भी उत्पादक होते हैं उनके पास जो भी बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा रही हैं, थोक व्यापारी उसको मंगाकर एक जगह पर इकट्ठा करता है। वस्तुओं का वितरण, व्यापारी फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार माल बेचते हैं, तो वस्तुओं का वितरण होता है इसमें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि थोक व्यापार में माल का एकत्रीकरण और वस्तुओं का वितरण होता है। तो स्टूडेंट्स थोक व्यापार में जो माल का एकत्रीकरण है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है।
तो वस्तु जो है बहुत बड़ी मात्रा में हमें एकत्रीकरण करके रखनी पड़ती है, जिससे कि उसको हम आगे जो है फुटकर व्यापारियों को बेच सकें तथा अपना लाभ कमा सकें। और इसके जैसे आप देख सकते हैं, थोक व्यापार के कुछ अलग कार्य भी हैं, जैसे आर्थिक सहयोग। थोक व्यापारी उत्पादों को अग्रिम के रूप में धनराशि देकर उत्पादन कार्य हेतु वित्त व्यवस्था में सहयोग देता है। फुटकर व्यापार की आर्थिक सहायता में भी इनका सहयोग है। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को माल उधार देकर उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। जैसे जो फुटकर दुकानें होती हैं, इनको वो माल उधार भी दे देते हैं। श्रेणी विभाजन होता है। उत्पादकों से खरीदे गए माल को विभिन्न श्रेणियों के गुणों के आधार पर बांटकर उनका श्रेणी विभाजन कर दिया जाता है। वस्तुओं का स्टॉक रखना, जैसे कि मैंने अभी बताया, वस्तुओं को बड़ी मात्रा में एकत्रित करके रखना। परिवहन की व्यवस्था करना, थोक व्यापारी वस्तुओं के निर्माण से फुटकर व्यापारियों तक पहुंचाने की वहन व्यवस्था कर सकता है। बाजार की सूचना, उत्पादकों एवं निर्माताओं को बाजार संबंधी मूल्य, रुचि एवं मांग परिवर्तन की सूचना देना भी थोक व्यापारी का कार्य है। मूल्य वसूल करने का कार्य भी थोक व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। अब छात्रों, इसकी थोक व्यापार की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि माल का बड़ी मात्रा में क्रय। इस प्रकार से थोक व्यापारी की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे वो लोग माल जो है बहुत बड़ी मात्रा में क्रय होता है इसमें। विशिष्ट वस्तुओं का व्यापार होता है, कुछ विशिष्ट वस्तुओं का व्यापार करते हैं। इसमें विशिष्टता के परिणाम स्वरूप ये उत्पादक तथा फुटकर व्यापारियों को अच्छी सेवा करते हैं। फुटकर व्यापारी को माल का विक्रय, ये अपनी वस्तु का विक्रय फुटकर व्यापारियों को करते हैं, जिससे उन्हें माल का अधिक स्टॉक नहीं रखना पड़ता है और उनका माल दुकानदारों के पास जाता रहता है। साख सुविधाएं, ये फुटकर व्यापारियों को उधार माल बेचते हैं और उन्हें अधिक व्यापार हेतु प्रोत्साहित करते हैं। नमूनों द्वारा विक्रय, इसका अधिकतर माल गोदामों में रखा रहता है। दुकानों पर माल का एक नमूना दिखाकर ग्राहकों को माल बेचते रहते हैं, कि एक नमूना दिखा दिया कि इस प्रकार का माल होगा, इस प्रकार का माल आपको मिलेगा, और माल को लाकर बेचते रहते हैं। लाभ का प्रतिशत कम, थोक व्यापारी कम लाभ पर अधिक माल बेचने में विश्वास रखता है, इसके कारण ग्राहक निरंतर बने रहते हैं उसके पास। मूल्य परिवर्तन होता है, थोक व्यापार में मूल्य परिवर्तन शीघ्रता से होते रहते हैं, क्योंकि स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दशाओं में होने वाले परिवर्तन इसे प्रभावित करते हैं। अत्यधिक पूंजी, थोक व्यापारी को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, तो पूंजी अधिक लगती है। अधिक विज्ञापन व्यय, ये माल की बिक्री बढ़ाने हेतु पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और टीवी आदि में विज्ञापन देते रहते हैं, तो इनका विज्ञापन व्यय भी खर्च होता है। तो इस प्रकार जो है थोक व्यापार की विशेषताएं जो हैं वो बहुत हैं। उत्पादकों तथा निर्माताओं के प्रति सेवाएं भी करते हैं, जैसे अधिक मात्रा में माल का आदेश दे देते हैं। निर्माताओं को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान होती है। कच्चे माल का संग्रह किया जाता है, कि कच्चा माल कितना रखा जाए, उसको एकत्रित कर करके रखना। ग्राहकों की रुचि व फैशन का ज्ञान कराना, निर्माताओं को ग्राहकों की रुचि किस में ग्राहक ज़्यादा खुश हैं तथा ग्राहक किस प्रकार की वस्तु चाहते हैं, उस प्रकार की वस्तु का ज्ञान कराना। जोखिम में कमी, और छात्रों, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है। थोक व्यापारी जब एक ही प्रकार के माल का आदेश को देते हैं, तो वह निर्माता उस माल को बनाने में विशेष कुशलता प्राप्त कर लेता है, तो विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है। विज्ञापन की सुविधा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विज्ञापन हेतु जो है बिक्री बढ़ाई जा सकती है विज्ञापन दिखा के। तो व्यापारी अपने विक्रय प्रतिनिधि द्वारा अन्य साधनों को माल की बिक्री बढ़ाने हेतु माल का विज्ञापन करते हैं। उत्पादकों को इस प्रकार के कार्यों की मुक्ति मिल जाती है। तैयार माल संग्रह करने के कार्य से मुक्त। फुटकर व्यापारियों की भी कुछ सेवाएं होती हैं, जैसे साख की सुविधा, माल के चुनाव में उन्हें सुविधा होती है। वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान होता है, जोखिम में कमी होती है तथा मूल्य में कुछ स्थिरता पाई जाती है।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने थोक व्यापार का अर्थ, परिभाषा, क्या उसकी प्रक्रिया है, किस प्रकार से कच्चा माल पहले उत्पादन में लगता है, फिर थोक व्यापारी के पास आता है, फिर फुटकर व्यापारी के पास आता है, फिर उसे उपभोक्ता उपयोग करता है। थोक व्यापार की क्या क्या विशेषताएं हैं, थोक व्यापार के क्या क्या कार्य हैं, इस सब के विषय में हमने अध्ययन किया। छात्रों, आपकी आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद क्लास।